प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। 8वीं कक्षा गणित में हमने 3.4 प्रश्नावली को हल किया था और पिछला होमवर्क केवल 3 बच्चों ने पूरा किया है, प्रियांशिका, मुस्कान और ज्योत्सना। इन बच्चों ने पूरा होमवर्क करके मुझे भेजा है और वरुण ने भी होमवर्क करके भेजा है, परंतु आधा होमवर्क करके भेजा है और रिजुल ने होमवर्क करके मुझे नहीं भेजा है 3.4 का। इसके अतिरिक्त कुछ बच्चों ने पिछला होमवर्क मुझे भेजा है, प्रियांशु, कृतिका, रंजीत, और इन बच्चों ने प्रश्नावली 3.4 का होमवर्क मुझे नहीं भेजा है। तो जो भी बच्चे वीडियो को देखते हैं, कृपया आप दूसरे दिन उसका होमवर्क करके मुझे ज़रूर भेजें, क्योंकि हर तीसरे दिन मैं आपको अपनी वीडियो बनाकर भेजता हूं। तो एक दिन आप वीडियो को देखें और दूसरे दिन होमवर्क करके मुझे भेजें। 8वीं कक्षा गणित में हम आज नया टॉपिक शुरू करेंगे, वर्ग और वर्गमूल, अध्याय 6। बच्चों, वर्गमूल को समझने से पहले हमें वर्ग को समझना होगा कि वर्ग क्या होता है, किसी संख्या का वर्ग क्या होता है। अब जैसे 1 है, 1 का वर्ग होता है 1 गुणा 1, 1। 2, 2 का वर्ग होता है 2 गुणा 2, 4। 3 का वर्ग 3 गुणा 3, 9। 4 का वर्ग 4 गुणा 4, 16। 5 का वर्ग 5 गुणा 5, 25। 6 का वर्ग 6 गुणा 6, 36। तो इसी तरह सभी संख्याओं कम से कम 1 से 30 तक आपने अपनी जो फेयर कॉपी है उसमें वर्ग संख्याएं लिखनी है। ब्लैक बोर्ड पे मैंने कुछ वर्ग संख्याएं लिखी है। देखिए बच्चों, ब्लैक बोर्ड पर मैंने कुछ वर्ग संख्याएं लिखी है, जैसे 1 का वर्ग 1 गुणा 1, 1। 2 का वर्ग 2 गुणा 2, 4। 3 का वर्ग 3 गुणा 3, 9। 4 का वर्ग 4 गुणा 4, 16। 5 का वर्ग 5 गुणा 5, 25। 6 का वर्ग 6 गुणा 6, 36। इस तरह से मैंने 12 तक लिखी है। तो और इससे आगे आप 30 तक वर्ग संख्याएं स्वयं लिखेगी अपनी फेयर कॉपी में। बच्चों, आपकी बुक में एक्सरसाइज 6.1 में पहला प्रश्न दिया है कि आपने वर्गों के इकाई के अंक बताने हैं। जैसे पहला है 81। अब 81 है, 81 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा वो आपने लिखना है। बच्चों, आपको 81 गुणा 81 इकाई 81 का वर्ग निकालने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, जो इकाई का अंक है उसका वर्ग देखेंगे क्या है। इकाई का अंक है 1 और 1 का वर्ग क्या होता है 1। तो इस तरह से आप लिखेंगे। इसी तरह से जैसे तीसरा है 799। 799 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा। अब यहाँ आपने 799 गुना 799 नहीं लिखना है, आपने सिर्फ इकाई के अंक का वर्ग लेना है। इकाई का अंक कितना है 9, और 9 का वर्ग क्या होता है 9 गुणा 9, 81। अब जो 81 आया 9 गुणा 9, उसमें इकाई का अंक कितना है 1। आप इसको यहाँ लिखिए। इस तरह से आप प्रश्नावली 6.1 के पहले प्रश्न के सभी भाग करेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। देखिए बच्चों, पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती है।
अभी अभी आपने पूर्ण वर्ग संख्याएं ज्ञात की है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। तो ये सारी पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती है, जिसमें इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं होगा। इकाई अंक 2, 3, 7, 8 जिस संख्या में नहीं है वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, और जिसमें है वो पूर्ण संख्या नहीं होगी। लिख लेते हैं इसको। यदि इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 हो तो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है यदि इकाई अंक क्या होगा, 2, 3, 7, 8, तो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे दूसरे का एक उदाहरण लेता हूं मैं। तीसरा 7,928। अब 7,928 पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें इकाई अंक क्या है, 8 है। तो हम लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसका इकाई का अंक 8 है। बच्चों फिर से एक बार सुन लें। जिस संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 इनमें से कोई एक है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो प्रश्न नंबर दूसरे के सभी भाग आपने इस तरह से करने हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? देखिए बच्चों, विषम संख्याएं होती है 1, 3, 5, 7, 9। सम संख्याएं होती है 2, 4, 6, 8। जब आप विषम संख्या का वर्ग लेते हैं, जैसे 1 का वर्ग लिया 1, 3 का वर्ग लिया 9, 5 का वर्ग लिया 25, 7 का वर्ग लिया 49 है। सम संख्या का आप वर्ग लेते हैं 2 का वर्ग 4, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 10 का वर्ग 100। अब देखिए, जितनी भी विषम संख्याएं हैं सबका वर्ग भी क्या है, विषम संख्या है। और जितनी सम संख्याएं हैं उनका वर्ग भी क्या है, सम संख्याएं। विषम संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होता है, सम संख्याओं का वर्ग सम संख्या होता है। तो प्रश्न नंबर 3 को हल करने से पहले आपने इस बात को ध्यान रखना है। अब जैसे आपके पास है 431, अब इसमें आपको ये बताना है जो 431 का वर्ग है वो एक विषम संख्या होगा या सम संख्या। देखिए 431 एक विषम संख्या है। अब हमने पढ़ा विषम संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होता है, ठीक है। तो इसलिए जो 431 का वर्ग है क्या होगा, विषम संख्या। 431 का वर्ग कितना होगा, जो भी होगा वो एक विषम संख्या होगा, ठीक है। इसी तरह से जैसे 2826 है। अब 2826 में जो 6 है इकाई में ये सम संख्या है, तो 2826 भी एक सम संख्या है। और सम संख्या का वर्ग क्या होता है, सम संख्या ही होता है।
विषम संख्या है। इस तरह से आपने प्रश्न नंबर 3 के सभी भाग पूरे करने हैं। बच्चों प्रश्न नंबर 4 में है आपने प्रतिरूप आपके पास दिया है, उसका आपने अवलोकन करना है। देखिए पहला है 11 का वर्ग 121, अगला है 101 का वर्ग 10201, फिर है 1001 का वर्ग 100201, उसके बाद है 1401 का वर्ग। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब 1 और 2 के बीच में कितने जीरो लगाएंगे, 4 जीरो, है ना। 1 के बाद भी 4 जीरो, 2 के बाद भी 4 जीरो। उसी तरह से जो लास्ट है इसमें 1 2 1 तो आएगा ही आएगा, 1 और 2 के बीच में कितने जीरो लगेंगे, जितने जीरो 1 और 1 के बीच में है। तो इस तरह से आपने जो प्रतिरूप वाले प्रश्न हैं, जैसे चौथा है, पांचवा है, छठा है, ठीक है, इनको आपने हल करना है। आपने पैटर्न फॉलो करना है ऊपर से नीचे की ओर कि पैटर्न किस तरह का है। तो चौथा, पांचवा, छठा जो प्रश्न है ये आप लोग खुद हल करेंगे। देखिए सातवां है, योग संक्रिया के बिना योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए हम जानते हैं कि जो विषम संख्याएं हैं उनका जो योग होता है वो क्या होता है, n स्क्वायर होता है। मैं बात कर रहा हूं प्रश्न नंबर 7वें की, जैसे 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9, 1 3 5 7 9, आपने जोड़ना नहीं है, आपने क्या करना है, इनको गिनना है 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिखना है 5 का वर्ग, कितना आता है 25, ठीक है। इनको जोड़ना नहीं है आपने। अगले में है जैसे 1 3 5 7 9 19 तक है, दूसरे में 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। कैसे जोड़ेंगे, गिनेंगे सिर्फ इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का वर्ग, 10 का वर्ग कितना होता है, 10 गुणा 10 100। तो जोड़ के भी कितना आएगा, जब आप इनको जोड़ेंगे 100 ही आएगा। तो इस तरह से आपने प्रश्न नंबर 7 को हल करना है, इसके सभी भाग को। प्रश्न नंबर 8वां 9वां ये आप लोग खुद करेंगे। 8वें और 9वें में क्या है, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए, और 9वां है वर्गों के बीच में कितनी संख्या है। आपने क्या करना है, जैसे 12 और 13, 12 का वर्ग लेना है, 12 का वर्ग कितना होता है 144, और 13 का वर्ग लेंगे, 13 का वर्ग होता है 169। तो 12 और 13 के जो वर्ग है उनके बीच की जो संख्याएं हैं वो आपने गिननी है और लिखनी है, राइट। उसी तरह से 25 और 26, 99 और 100। अच्छा इसमें एक चीज आपने ध्यान रखना है, जो 9वां प्रश्न है, दो संख्याओं के, अगर आपके पास दो संख्याएं इस तरह से हैं, एक संख्या n है, दूसरी n जमा 1 है, जैसे एक संख्या है 12 1 13 है, तो इनके बीच जो, इनके वर्गों के बीच जो संख्या है वो कितनी होती है, 2n होती है, ठीक है। तो 9वां प्रश्न आप करेंगे, 12 का वर्ग और 13 का वर्ग, तो क्या बनेगा 2 गुणा 12, 2 गुणा 12 कितना हुआ 24, तो 24 वर्ग संख्या है। उसी तरह से 25 और 26, क्वेश्चन नंबर 7वें का ये पहला भाग था। 25 और 26 के बीच में कितनी आएगी, 2 गुणा 25 बराबर है 50। तो बच्चों इस तरह से आप प्रश्नावली 6.1 के सभी प्रश्न अपनी कॉपी में करके मुझे भेजेंगे। थैंक यू।